जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लुल्ला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुल इंदु समदेह उमार मन करुणायन, जाहि दिन पर ले करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंभ के पुष्प के चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधु गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, श्यावर राम चंद्र जय बंदो रास जय। देखहु राम नयन भरी, तजी समदुको, लखन रोसु पावक परवला, जासु सलभ जसु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण क्रोध के परवल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जब श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर में धनुष स्वयंवर में धनुष को तोड़े थे, उस समय से राजा जो भक्तिमय राजा थे, उन्होंने जो गलत छवि के राजा थे उनको सलाह दे रहे थे कि यही मौका है कि भगवान के आंख से भर करके बढ़िया से देख लो। बैतने बलि जिम जह काबू, अजिम जसु जह ना गय भागू, अजिम जह कुशल कारण कोई, असम संपदा जह द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश खा ले चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कर करति जहाई, अंकल कथा की कामी लहरी, हरि बदल मुख परम गति जाओ, अतत तुम्हारे लाल सुनर नाम। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों के विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। उस तरह से लालच करने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा। कोलाहलु तुलसिया सकानी, असकी ललाई हरानी, राम सुहाय चले गुरु पानी, असिय सने बरनत मन मानी। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकर चकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले।
रानी है सहित सोच बस किया, अब नाव बिरही काह कर लिया। वचन सुने तब तब कही, लखन राम डर बोल न सके। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजा के अनेक दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भूकुट कोटि, चितवतन बहत कोप। अमनहु मत गज गंध निरखी, सिंध किशोर चौक सियावर रामचंद्र जी। उनके नेत्र लाल और बाहुएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भक्त देखी विकल पुर नारी, सब मिल दे नहीं गारी। अति अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु गोकुल कमल पतंगा। खलवाली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीपत सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भागा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी हम रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शिष्य जटा शशि बदन सुहावा, वृषभ कंध उर बाहु विशाला। अचारु जनेऊ माल मृगशाला, अकटि बतन तुन दुहे बांधे। अधनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर जब पतित धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेषु करिनी कठिन भरन न जाई करू। अथरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयउ जहाँ सब रामचंद्र जी। शांत भेष है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भूपुगपति बेसु कराला, उठै सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड बतावा। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए। पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे सब लोग परशुराम जी को देखा, जैसे सब लोग उठकर खड़े होकर के अपना पिता सहित पता करके और नमन करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जन आई पुकारी।
जनक बाड़ी आई तिरुनावा, असिए बुलाई पर नाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर साथी, नींद समाज ले गई शयान। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर बेस्यानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के तोता, राम चिताई लोचन, पार मार मधुमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। हे राम, लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूपों को देखकर उनके नेत्र थकित और असम्मित हो रहे थे। बाबुल की तुझे सदा छत जान अजान व्यापहु को रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह पूछत जान अजान व्यापहु को फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी ने पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, अभी कारण कठोर वचन बोले कि ये मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू अतरु पुनाही, अकुटिल भूप हर से मनवाई। असुर मुनि नाग नगर नर नारी, तो जहि सकल त्रास उर्वारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटीर राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया जब परशुराम जी उस तरह से वचन बोल रहे थे। मन पछताई महतारी, अभिधि अवसंबरी बात बिगाड़ी। भोगुपति कर दो सुभाव सीता, अरतन कलप समदूता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय पिलो के लोग सवा जानी जान की, हृदय नहर सुनी साधु कछु बोले श्री रघुवीर।
तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत कर देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। महाप्राण नम्मा विश्राम। नाथ संबोधन भजन निहारा, हो यही के एक दास तुम्हारा। आय तू कहाँ कह किन मोही, असुन साई बोले मुनि कोई। भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा जो धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, किसे बकुसो जो करे से बेकाई, हरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहसम बाहु तम तोड़ मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ हाय समाजा, न मार जय सब राजा। असुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी को मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लक्ष्मण जी कि बहु धनु तोरी करी काई, कबहु नयति सकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी साई कह भूल के तू। हे गोसाई, लड़ाकपन में हमने बहुत सी धनुष को तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष को इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भीरभू वंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, कि नुप बालक काल बसा, बोलत तेहि न संभार। धनोहि समदिल पुराज धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में भी कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी की यह धनुष क्या धनुष के ही समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ दिलाऊ जनु धनु तोरे, अदेखा राम नयन के थोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव मुनि सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन की धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुर पतुन दोषु, अमुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोल चिताई पर की ओरा, अरे कट सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूने से ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी की भी क्या दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसीलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। लक्ष्मण जी को कहते हैं परशुराम जी, बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जर जानहि मोहि।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विदेश क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे गिरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप भेनु के, विपुल पार मही वही। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, अपर सुबले कुमही बकुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बसा, करती मही गर्भ हट दलना, कर मोर रामचंद्र जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के आहो की महाभटवानी, पुनि मोहि देखावत उठारू, अत्याह सौरावत पे उपहारू। लक्ष्मण जी हंसकर प्रेमवादी से बोले, क्या हो मुनीश्वर, तो आपने वो बड़ा भारी योद्धा समझते हैं अपने को। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं कि फूंक दिए तो पहाड़ उड़ गया। उसी तरह से आप कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं हमको। यहाँ कुल्हाड़ बतिया और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान रहित कहा था। भृगु सुत समुझ जने बोलेगी, जो कछु कहु सिर रोगी। असुर महिसुर हरि जनय रुगाई, हमारे भूलैया पर कसुराई। भृगुवंशी समझकर और जगपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर यह सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गांव, इन पर हमारे कुल के वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बंधे पापू अपहारे, अमार तुम्हारे। कोट पुलिस तम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि, असुनी सरोस भ्रुवंश मणि, बोले गिरा दूर सियावर रामचंद्र। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, अकुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, अनुपटति अंकुश उदय संकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बना रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो यही छन माही, अकहु पुकारी कोरी मोहि जानी।
तुम हठ कहु जय चाहूं वारा, कहीं प्रताप को लुरो तू हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हो सोनी सो जस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सूचा आपके रहने से दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णित की है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो ऐसे मुनि हैं जो कि अपना बड़ाई अपने खुद कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे। आप फिर भी क्रोध कर रहे हैं। नहीं संतोष तम पुनि कछु कहु, अजनि सरोगी दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोवा, अगारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देने से शोभा नहीं बनता। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आपू। अबीदमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप सियावरी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप को डिंग मारता करते हैं। तुम हटाओ कालू हाक जनु लावा, अपार बार मोरी लाग बुलावा। अब सुनत लखन के वचन कठोरा, अपर सुधार धरे उधर पूरा। आप तो मानो काल के हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोषो मोहि लोगु, अकटुवादी बालक बध जोरु। बालक लोग बहुत मैं बाचा, अब यह मन निहार भाषा। और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने पर ही आ गया है। कौशिक कहा अम्मी है अपराधु, बाल दोष गुण गहन न साधु। अखर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोध, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ाहु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तयहि कटि कुठार कठोरे, अगुरहि अरि न होते हूँ ब्रह्म थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु को उग्रीन हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, अमुनहि हरि जो सूज। अह मैं खाड़ नौख मैं,
अजहु न पूजय पूज सियावर रामचंद्र की जय। बम बम भोलेनाथ की जय। नहीं समझ रहे हैं, किंतु यह लेह मही केवल फलदायी की बनी हुई है, खाड़ खंडा और उखी की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि जब भी बेसमझ बने हुए हैं उनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुनि आपको नहीं जानत संसार, माता पिता ही उर निर्भय लेके, अगुर नुरहा सोचू बड़ दीके। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। अब माता पिता से तो अच्छी तरह उग्रीन हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, अधीन चलाई गए ब्याज बरबारा, अभियानिय व्यवहार बोली, तुरंत देहू मैं थैली खोली। ओ वाह, मानो हमारे ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी ही हिसाब करने वाले बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण कह रहे विश्वामित्र जी से, सुनी कटु बचन कठोर कुठार सुधारा, हाथ हाय सब सभा पुकारा, अभिर्भुवर परसु देखा बहु मोही, अभी पर विचार बचाउन बद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। लक्ष्मण जी और कहते, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुहट रन गाड़े, अद्विज देवता धरही के बाड़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुवती रपति सह नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण जी कहते कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आप तो इतना के प्राप्त कर दिए राजा को, लेकिन रणधीर बलवान आपको नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित और अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहूत सरी, भृगुबर को पुकुसान, अब बढ़त देखी जल समय बचन, बोल रघुकुल भानु सियावर। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले कि नाथ करहु बालक पर छो, अशुद्ध दुध मुख करिए न को, अजय पै प्रभु परवाऊ कछु जाना, अतः की बाराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह विधायक आपकी बराबरी करता? नहीं करता। न आप इसके बारे में जान रहे हैं और न तो ये आपके बारे में जान रहा है। जाओ ललिका कछु अजगरी करे, अगुरत तुमा तुमोद मन भरई, अब करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समझिल धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपकता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता ने आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो
समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसको माँ बाप हंसते खेलते उसको क्षमा कर देते हैं। और चाहे गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे माँ बाप हो, लेकिन आप तो गुस्सा पर गुस्सा किए जा रहे हैं। ये तो इतना समाज गलती कर रहा है, आप भी गलती कर रहे हैं। राम बचन सुन कछु कजुड़ाने, अब कहीं कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देखी नख शिखर व्यापी, आराम तोड़ भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम के नाक में शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। और उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये हमको देखकर क्या हंस रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कुटल मुख पै मुख नाई। सहज टेर अनुरहि न तोई, अनिचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गौर पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मुझे काल के समान ये नहीं देख रहा है, मेरे सामने खड़ा काल है। आई बोल रहा है। लखन देखऊ हंसी सुनहुनी, क्रोध पापु करही। अजिहु दस जन अनुचित करही, अचहि विश्व प्रतिकूल। सियावरि रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमने आगे बताएंगे आपको इसमें रामायण में अगला गुरुवार को कि भगवान राम खुद उठे और परीक्षा देने के लिए विश्वामित्र को उत्तेजित किए। विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए अपना धनुष उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और बोले कि तुम इस पर चाप चढ़ाओ। जब चाप चढ़ाने के लिए परशुराम जी ने जब राम को उत्तेजित किए तो राम के हाथ में धनुष आते ही उस पर चाप चढ़ गया। उनको हाथ में आते के साथ ही चाप चढ़ गया। उनको खींचने की जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप से खिंचा गया। अब जब वहाँ पर इस तरह से परशुराम जी देखे तो कहें कि ओ, ये तो वास्तविक मेरा माँ अवतार हो गया, ये तो भगवान का ही अवतार है। तब जाके उनको हृदय ठंडा हुआ कि बिना धनुष पर चाप चढ़ाए हाथ से खींचे ऐ कैसे चढ़ गया। ये तो बहुत अधिक वाली बात है। उसी तरह से बहुत सा काम हम लोग अनुभव कीजिएगा कि भगवान राम से जब प्रेम कीजिएगा, जब इनका निकट रहिएगा, भक्ति कीजिएगा, तो बहुत सा काम आपको अपने आप हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर दुर्घटना हो, कुछ हो, कहीं पर ऐसा अनुभव होता है, देखते हो, फिर भी किसी ट्रक के अंदर जाने के बाद भी वो बच जाता है बच्चा। तो बचाने वाले कौन होते हैं? भगवान होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हर काम या हर चीज या जीवन रक्षक जो है वो बिना चाप चढ़ाए और बिना परिश्रम आपको किए वो काम आपको हो जाएगा। बहुत सा ऐसा देखते हैं कि आपको माथा पर बोझ पड़ा हुआ है, आप बोझ में उलझे हुए हैं, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। लेकिन धीरज रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन खुद वो अपने आप हो जाएगा सब काम। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भगवान पर विश्वास रखिए और जो भी करना है, जो इच्छा मन में रखते हैं उसे आप करते रहिए और किसी प्रकार के टेंशन न लीजिए। सिर्फ भगवान पर टेंशन लीजिए और किन्हीं पर नहीं। एक बार खुद कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे। जब भोजन कर रहे थे तो उसी समय एक भक्त वहाँ पर उनको तपस्या कर रहा था। तो जब तपस्या कर रहा था तो और तपस्या करते दरमियान में एक बाघ शेर जो है वो तपस्वी को खाने के लिए आ रहा था।
अब यहाँ पर कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे, तब वहाँ पर उनको पत्नी जो थी तो उस तरह से जब ये सोच रहे थे कृष्ण भगवान